हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आर क्लासेस में। और हम आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हैं लेकर के एक और जीके का नया सेशन। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। जो राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे, जो पॉलिटिकल का टॉपिक है, इस टॉपिक से कई बार देखा गया कि क्वेश्चन पूछा जाता रहा है दोस्तों। और आने वाले टेस्टों में इसकी संभावनाएं पूरी बनी हुई है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को हल्के में न लेकर के, बल्कि इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें से क्या पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य कब बना, डेट। सेकंड, किस संविधान संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया। दूसरा, अगर देखा जाए तो उसका क्रम याद होना चाहिए, क्रम कि कौन से नंबर पर बना था। एक 3 प्रकार के क्वेश्चन बने दोस्तों यहाँ से। एक तो क्रम बना निश्चित हुआ है, दूसरा डेट, तीसरा हुआ संविधान संशोधन। किस संविधान के अंदर भारत में उसको किस संशोधन को करके उसको भारत का अभिन्न हिस्सा बना गया। तो चलिए दोस्तों हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात करें सभी के सभी जो हमारे राज्य हैं उनके क्रम को कैसे याद रखा जाए। कभी एक कर लिया, कभी बीच में से उठा लिया, कभी पीछे से उठा लिया, तो ऐसे चलता रहता है। ये नहीं पता लगता कि कौन सा जो राज्य बना था वो पहले बना था, कौन सा उसके बाद और कंटिन्यू। ये क्रम निश्चित करना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर इसको देखें, इसके लिए एक ट्रिक है, आमगन एच मैत्री की सीमा अरुण गोवाजा, सीमा अरुण गोवाजा 36 उत्तर जेटीला। देखिए दोस्तों, जो ये आपके सामने डार्क सर्कल किए गए हैं, जिन अक्षरों को सर्कल के अंदर डाला गया है, इन अक्षर का कोई महत्व नहीं है। इन अक्षरों को कोई महत्व ही नहीं दोस्तों। हमें इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ध्यान कहां देना है? ऐसे यहां क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखा गया है पेपर में, कि भारत के आजाद होने के बाद सन 1947 में जब आजाद हुए थे 15 अगस्त को, उसके बाद भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य था जो बना था, सबसे पहले बना था और कब बना था। ये डेट विद डेट क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो राज्य बना था, 13वें नंबर का राज्य बना था। यानी कहने का मतलब है, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में मात्र और मात्र 15 स्टेट थी, 12 स्टेट थी। कितने स्टेट थी? 12। नोट कर लीजिएगा, कितने स्टेट थी शुरू में? 12। उसके बाद 13वीं स्टेट के रूप में आपका आंध्र प्रदेश बना था। वही आंध्र प्रदेश पोटी श्रीरामुलु आमरण अनशन 58 दिन के बाद जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, और पंडित नेहरू ने फटाक से आपका जो आंध्र प्रदेश है इसको बना के रख दिया था। तारीख थी 1 अक्टूबर सन 1953। डेट नोट रखिएगा दोस्तों, डेट बहुत बार पूछी जा चुकी है। इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है, कैसे ये बना था, स्टेट कैसे बनी थी। ये स्टेट बनी थी भाषाई आधार पर। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज कौन सी है। आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज तेलुगु है दोस्तों। तो तेलुगु भाषाई लोगों के लिए आमरण अनशन किसने किया था? पोटी श्रीरामुलु ने किया था। कितने दिन के आमरण अनशन के बाद वो एक्सपायर हुए थे? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद वो एक्सपायर हुए थे। तो तेलुगु भाषाई लोगों के लिए अलग से राज्य बना गया आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मैं से मध्य प्रदेश और गै से गुजरात। जो मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र व गुजरात 1 मई सन 1960 को नए राज्य के रूप में बने थे। अब की बार हरियाणा में सीईटी का एक एग्जाम हुआ था दोस्तों, जो सीईटी प्री हुआ था, मेंस में प्री की बात कर रहे हैं। जो सीईटी प्री हुआ था उसमें जीके में क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात का नाम क्या था। गुजरात को मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? तो गुजरात को किस नाम से जाना जाता था?
गुजरात किस प्रेसिडेंसी के अंडर आता था? गुजरात बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। और गुजरात को महाराष्ट्र से अलग करके 1 मई सन 1960 को बनाया गया दोस्तों। अब बात की जाए संविधान संशोधन की, कहा था आपने संविधान संशोधन पढ़े हैं साथ में कि किस संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों बात एक याद रखिएगा, जब राज्यों के बढ़ने की शुरुआत की गई थी तो राज्यों के बढ़ने की शुरुआत भाषाई आधार पर हुई थी। ये बात आप कतई मत भूलिएगा, राज्यों के बढ़ने की शुरुआत भाषाई आधार पर हुई थी। तो भाषाई आधार पर हुई थी। इसके लिए संविधान में सन 1956 में, कब दोस्तों? सन 1956 में 7वां संशोधन किया गया था। क्या संशोधन किया गया था दोस्तों? 7वां संशोधन किया गया था। और 7वें संशोधन के तहत बात कही गई थी कि राज्यों के जो नए राज्य आगे बनाए जाएंगे वो किस आधार पर बनाए जाएंगे? वो आपके भाषाई आधार पर निर्मित होंगे, ना कि वैसे ही। तो आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड, जो नागालैंड है दोस्तों, नागालैंड बना था आपका 1 दिसंबर सन 1963 को। और नागालैंड के लिए अगर बात करें, रीजनिंग में हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे जो हमारा क्रम होता है, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से माइनस करते हुए चलते हैं केवल। तो 7 में से 7 और 6 13, तो 13वें संशोधन के तहत यानी 7 में कितना ऐड किया जाए? +6 ऐड किया जाए। कितना ऐड करना दोस्तों? +6। तो 13वें संशोधन के तहत कौन सा अपना बना है? अपना नागालैंड 1 दिसंबर सन 1963, 13वां संशोधन। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों H और H। यहां से H से आपका बनेगा दोस्तों हरियाणा। क्या बनेगा दोस्तों? हरियाणा। और यहां से आपका बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या बन जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। यहां पे दोस्तों कितना ऐड किया? +6। तो आगे नागालैंड हरियाणा में यहाँ पे ऐड करते हैं +5। तो 13 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 18। तो 18वें संशोधन के तहत आपका बना था हरियाणा। तो यहाँ पे रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7 में शुरू में 7 में कितना ऐड किया? +6। तो कितना हुआ? 13वें संशोधन में नागालैंड। 13 में कितना ऐड किया? +5। 5 में कितना बन गया? 18। और इस 18वें संशोधन के तहत आपके हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 1966 को हुआ था। जब हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1966 को, वो 18वें संशोधन के तहत उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं 25 जनवरी सन 1971 को आपका हिमाचल प्रदेश बना था दोस्तों। कौन सा राज्य बना था? हिमाचल प्रदेश। कब? 25 जनवरी सन 1971 को। 25 जनवरी सन 1971 को बना था दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 संशोधन पढ़ने को मिले हैं। कौन कौन सा? 7, 13 और 18। 7वें संशोधन सन 1956 को क्या कहा गया था कि जो नए राज्य का निर्माण होगा वो निर्माण किस आधार पर होगा? भाषाई आधार पर होगा। उसके बाद फिर नागालैंड बनाया गया। कितना? 13वें संशोधन में बनाया गया। और उसकी लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? इंग्लिश, अंग्रेजी। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। और वो हरियाणा का निर्माण जो हुआ था स्टेट का, वो 18वें संशोधन के तहत हुआ था। और अगर देखा जाए उसके बाद हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी सन 1971 को। उसके बाद दोस्तों मैत्री से दोस्तों आगे देख लेते हैं। मैत्री से जो मैत्री वर्ड है उसको आगे नोट कर लीजिएगा। यहां से मेघालय, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा। आपने पीछे संशोधनों की जो ट्रिक देखी थी उसमें क्या था? 7 और 6 13। फिर उसके बाद एक कम ऐड किया, 5 ऐड किया। उसके बाद 4 ऐड करते हैं। पहले कितना ऐड किया? 7 में 6, उसके बाद 13 में 5, उसके बाद अब 18 में बारी किसकी? 4 की, यानी 5 6 5 और अब 4। तो अपना जो मेघालय है वो 22वें संशोधन में बना था दोस्तों। 22वां संविधान संशोधन था।
प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा संविधान संशोधन था? 22वां संविधान संशोधन था जब मेघालय बना था हमारा। और मेघालय दोस्तों पूछा जाएगा ये तीनों स्टेट आपकी कब बनी थी? ये तीनों स्टेट आपकी 21 जनवरी सन 1972 को बनी थी दोस्तों। कब बनी थी? 21 जनवरी सन 1972 को मेघालय को आसाम से अलग करके 22वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। आपके पास यहाँ संविधान संशोधनों की ट्रिक हो चुकी है। कैसे? 7 और 6 13, आगे कितना ऐड किया? 5। पहले 6 ऐड करना है, फिर 1 कम 5 ऐड करना है, फिर 1 कम 4 ऐड करना है, तो ये बन गई 7। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22। जैसे रीजनिंग में सीरीज पढ़ते हैं सिर्फ वैसे ही, जस्ट वैसे ही आपके संविधान संशोधनों की भी ट्रिक बनती जा रही है दोस्तों। तो उसके बाद चलते हैं, उसके बाद कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? उसके बाद आता है सीमा और अरुण। यहां से देखते हैं दोस्तों, सीमा से और अरुण से दोस्तों। यहां से बनेगा आपका सिक्किम। कौन सा बनेगा दोस्तों? सिक्किम। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय सिक्किम भारत का अंग नहीं था। आपको ये याद रखना चाहिए दोस्तों, सिक्किम भारत का अंग नहीं था। सिक्किम भारत का अंग संवैधानिक तौर पर कब बना था? संविधान के 36वें संशोधन, संविधान का 36वां संशोधन। और डेट कब की रहेगी दोस्तों? इसके लिए अगर डेट की बात करें तो सन 1975 को 26 अप्रैल, कितनी दोस्तों? 26 अप्रैल सन 1975 को सिक्किम को नए राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। ये सिक्किम वही राज्य है दोस्तों जहां जिसकी सीमा 3 देशों से छूती है। उत्तर में तिब्बत जिसके ऊपर चीन का पहरा है, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल दोस्तों, पश्चिम में नेपाल। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, उसके बाद सीमा और अरुण। मैं से यहां पर बन जाएगा दोस्तों मिजोरम और अरुण से बन जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या बन जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और ये आपके दोनों के दोनों स्टेट। साथ में आपका गोवा, सीमा अरुण गोवा जा, जो हमारी ट्रिक थी। तो गोवा, इन तीनों का निर्माण सन 1987 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? सन 1987 में। आप कहोगे एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन कौन सा छूट गया? क्वेश्चन छूट गया कि गोवा आजाद कब हुआ था? गोवा को किससे आजाद करवाया गया था? गोवा आजाद सन 1961 को हुआ था और गोवा को आजाद करवाया गया था पुर्तगालियों से। जो आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल थे मेजर शरद सिंह, उनके द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और अगर बात की जाए तो तीनों राज्यों का निर्माण हुआ था सन 1987 को। लेकिन अगर मिजोरम और अरुणाचल की बात करें तो मिजोरम और अरुणाचल अपने बने थे भाई 20 फरवरी को। कब बने थे? अपने 20 फरवरी को बने थे दोस्तों। कब बने थे? अपने 20 फरवरी को। और गोवा का निर्माण हुआ था 30 मई को दोस्तों, 30 मई 1987। गोवा आपका 25वें राज्य के रूप में उभर के आया था। कौन से नंबर राज्य था? 25वां। ये सारा का सारा क्रम चल रहा है दोस्तों, आप देखते चलिएगा। पूरा का पूरा एक सीरीज चल रही है, क्रम चल रहा है। इस क्रम से आगे पीछे एक भी राज्य नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर देखते हैं, जो अरुणाचल बना था हमारा, अरुणाचल बना था आपका सन 1987 में, सन 1987 के अंदर बना था। और ये 56वें संविधान संशोधन था आपका। कैमा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों गोवा की, गोवा हमारा बना था, सॉरी यहाँ पे 55 आया दोस्तों, 55 कर लीजिएगा प्लीज। और यहाँ पे आएगा आपका 56वां संविधान संशोधन गोवा का। गोवा 56वें संविधान संशोधन और अरुणाचल आपका 55वां संविधान संशोधन। और सिक्किम आपका 36वां संविधान संशोधन। अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां तक बात हमारी क्लियर हो चुकी है। मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। उसके बाद दोस्तों 36 से आपका बन जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद बनेगा यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। क्या बनेगा दोस्तों? उत्तराखंड। ये बने थे आपके सन 2000 की साल में, पूरे सन 2000 की साल में। और जैसे बनेगा आपका झारखंड। क्या बन जाएगा दोस्तों? झारखंड बन जाएगा। और ये तीनों के तीनों स्टेट
ये आपकी तीनों की तीनों स्टेट ये बनी थी आपकी 2000 में। कब बनी थी दोस्तों? 2000 के वर्ष में। अब डेट पूछा दोस्तों। छत्तीसगढ़ बनी थी 1 नवंबर को, आपकी उत्तराखंड बनी थी 9 नवंबर को, और आपका झारखंड बना था दोस्तों 15 नवंबर। तो 3 स्टेट आपकी 2000 में, 3 स्टेट आपकी 1987 में, और उसके बाद बचा आपका तेलंगाना। ये तेलंगाना जो आपका नई स्टेट थी, ये 29वीं स्टेट बन के उभरी थी 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो इसी के साथ हम दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने में क्या है कि क्या क्रम देख लीजिए आप। आजादी जब मिली भारत को, उस समय देश में सिर्फ और सिर्फ 12 स्टेट थी। 13वीं स्टेट आपकी आंध्र प्रदेश, 14वीं स्टेट आपकी महाराष्ट्र और गुजरात, 14वीं और 15वीं, 16वीं स्टेट आपकी नागालैंड, 17वीं स्टेट आपकी हरियाणा, और 18वीं स्टेट आपकी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों देखते हैं कितनी हो चुकी है हमारी, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, यानी 12 और 6 18। अब देखते हैं दोस्तों मैत्री से। मैत्री से हमारी बनी थी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, और 18 और 3 21, 18 और 3 21। आगे बनी थी फिर 3 सन 1987 में, 21 और 3 24, 21 और 3 24, 21 और 3 24। तो आगे चलते हैं दोस्तों, 21 और 3 24। जो छत्तीसगढ़ बना था आपका 24, 25, 26, 27, 28, और तेलंगाना आपका 29वीं स्टेट दोस्तों। जो 29वीं स्टेट थी आपकी 2 जून 2014 को बनाई गई थी दोस्तों, 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से अलग करके। और आगे एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों ट्रिक की। आम, गण, एच मैत्री की, सीमा, अरुण, गोवा जा, उसके बाद 36 उत्तर जे ला, 36 उत्तर जे ला। तो देखते रहिए दोस्तों, और अपना आप जो कार्य है उसको अंजाम देते रहिए। और आपके सामने ये जो प्रस्तुत था बेहतरीन विषय था, इसके अंदर से आपके 2 से 3 कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक तो डेट का, डेट किस चीज की, डेट की कौन सा राज्य कब बना। सेकंड क्या क्लियर हुआ, क्रम कि किस क्रम में बनते आए हैं सीरीज में। थर्ड संविधान संशोधन, वो भी ट्रिक पर। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22। जो मेघालय बना था असम से अलग होकर 22वें संविधान संशोधन। सिक्किम 36वां। उसके बाद अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश 55वां संविधान संशोधन सन 1986 को किया गया था। संविधान संशोधन 1986 को किया गया था, लेकिन राज्य बना था ये सन 1987 में। उसके बाद जो आपका क्या था, उसके बाद आपका गोवा 56वां संविधान संशोधन, और राज्य बना था 30 मई सन 1987 को। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को देते हैं आराम, और आपसे आशा और प्रेम और दुआ की मांग करते हैं। और सहयोग की तो मांग है ही, सहयोग की मांग है, भरपूर मांग है। और अपना एक लाइक देते चलिए और बेल आइकन दबाते चलिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित होने का हमें मौका मिले। राम राम दोस्तों।